हरे ओम। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। व्याकरणम के आहनिक 56 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा विषय रहेगा भिक्ष भिक्षायाम, मांगना, याचना करना अथवा भिक्षा मांगना। इन अर्थों में जो भिक्ष धातु होती है, आत्मनेपदी धातु होती है, इसके हम सभी लकारों में रूप देखेंगे। और इदम, यह जो सर्वनाम है, इसके तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में शब्द रूप विस्तार से देखेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का आहनिक। भिक्ष आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी लकारों के अर्थ जो है परस्मयी पद के समान ही होते हैं। जो इनका थोड़ा बहुत अंतर होता है वो हम शीघ्र ही स्पष्ट करेंगे। तो भिक्ष मांगना लट लकार में अर्थात वर्तमान काल में इसके रूप इस तरह से चलते हैं। भिक्षते, भिक्षेते, भिक्षन्ते, भिक्षसे, भिक्षेथे, भिक्षद्वे, भिक्षे, भिक्षावहे, भिक्षामहे। लिट अर्थात भविष्य काल में भिक्षिष्यते, भिक्षिष्येते, भिक्षिष्यन्ते, भिक्षिष्यसे, भिक्षिष्येथे, भिक्षिष्यद्वे, भिक्षिष्ये, भिक्षिष्यावहे, भिक्षिष्यामहे। लुट सुदूर भूतकाल में भिक्षिता, भिक्षितारौ, भिक्षितारः, भिक्षिता से, भिक्षिता साथे, भिक्षिताद्वे, भिक्षिताहे, भिक्षितास्वहे, भिक्षितास्महे। लुट लकार में आप केवल प्रथम पुरुष को भिक्षिता, भिक्षितारौ, भिक्षितारः इसको ही स्मरण कर लें, इसको ही ध्यान में अच्छे से कर लें। बाकी रूपों को छोड़ भी सकते हैं, इनका प्रयोग बहुत ही कम देखने में आता है। लंग लकार भूतकाल में अभिक्षत, अभिक्षेताम, अभिक्षन्त, अभिक्षथाः, अभिक्षेथाम, अभिक्षध्वम, अभिक्षे, अभिक्षावहि, अभिक्षामहि। लिट लकार सुदूर भूतकाल में विभिक्षे, विभिक्षाते, विभिक्षिरे, विभिक्षिषे, विभिक्षाथे, विभिक्षिद्वे, विभिक्षे, विभिक्षीवहे, विभिक्षीमहे। लिट लकार के भी केवल प्रथम पुरुष को ही ध्यान में रख लें, विभिक्षे, विभिक्षाते, विभिक्षिरे। बाकी दोनों जो पुरुष हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उनका प्रयोग बहुत ही कम देखने में आता है। लुंग लकार यह भी भूतकाल में अभिक्षिष्ट, अभिक्षिषाताम, अभिक्षिषत, अभिक्षिष्ठाः, अभिक्षिषाथाम, अभिक्षिध्वम, अभिक्षिषि, अभिक्षिष्वहि, अभिक्षिष्महि। लोट लकार आज्ञार्थ में भिक्षताम, भिक्षेताम, भिक्षन्ताम, भिक्षस्व, भिक्षेथाम, भिक्षध्वम, भिक्षई, भिक्षावहै, भिक्षामहै। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में भिक्षेत, भिक्षेयाताम, भिक्षेरन, भिक्षेथाः, भिक्षेयाथाम, भिक्षेध्वम, भिक्षेय, भिक्षेवहि, भिक्षेमहि। आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में भिक्षिशिष्ट, भिक्षिषीयास्ताम, भिक्षिशीरन, भिक्षिशिष्ठाः, भिक्षिशीयास्थाम, भिक्षिषीध्वम, भिक्षिशीय, भिक्षिशीवहि, भिक्षिशीमहि। लिंग लकार, लिंग लकार के रूपों को हमने छोड़ दिया है। तो लिट के प्रथम पुरुष को याद रखें, लुट के प्रथम पुरुष को याद रखें और लिंग को इस धातु में हमने छोड़ दिया है। बहुत ही कम इसका प्रयोग देखने में आता है। तो अब हम सर्वनाम पे अपना ध्यान फोकस करेंगे। एक श्लोक देखेंगे। इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ती चैतदो रूपम् अदसस्तु विप्र
विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानयात्। यह जो श्लोक है वह इदम, एतत्, अदस और तद इन 4 सर्वनामों के अंतर को बताता है। जैसे इसके श्लोक के हम पदच्छेद कर देते हैं जिनमें कठिन संधि हुई है, उसको ऐसे जानना चाहिए। इदमः तु इदमस्तु हो गया है, च एतदः चैतदो हो गया है, अदसः तु अदसस्तु और तद इति तदिति, ये संधि हमने इसकी तोड़ी। तो इदमः तु सन्निकृष्टम रूपम विजानियात, अर्थात इदम के जो रूप हैं, इदमः तु रूपम, इदम के रूप को तो सन्निकृष्टम विजानियात, सन्निकृष्ट का अर्थ है समीप, निकट, पास, पास के लिए जानना चाहिए। इदम के जो रूप रहेंगे, कोई पास होगा तो उसके लिए हम देखेंगे समीपतरवर्ती च एतदह रूपम विजानियात, और समीपतर के लिए अर्थात और भी पास के लिए, अधिक पास के लिए, अधिक निकट के लिए एतद के रूप को जानना चाहिए। अदसह तु विप्रकृष्टम रूपम विजानियात, और अदस के रूप को तो दूर के लिए जानना चाहिए। विप्रकृष्ट का अर्थ है दूर, जो वस्तु दूर होगी उसके लिए हम अदस का प्रयोग करेंगे। और तत् इति परोक्षे विजानियात, परोक्ष का अर्थ है भूतकाल, और तद के जो रूप होंगे उनको भूतकाल के लिए जानना चाहिए। तो इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानियात, अर्थात इदम के रूप को तो समीप के लिए जानना चाहिए, एतद के रूप को समीपतर के लिए जानना चाहिए, अदस के रूप को तो दूर के लिए जानना चाहिए, और तद को भूतकाल के लिए जानना चाहिए। समीप, समीप के लिए इदम, इदम यह, इसके रूप पुल्लिंग में बनेंगे अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में बनेंगे इयम, इमे, इमाहा, और नपुंसकलिंग में होंगे इदम, इमे, इमानि। यही हमारे आज के आगे जो पाठ है हमारा बचा हुआ, शेष जो आनिक है उसमें इसी के हम विस्तार से शब्द रूप देखेंगे। अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमाहा, इदम, इमे, इमानि। इनको तीनों लिंगों में हम विस्तार से देखेंगे। बहुत समीप के लिए एतद के रूप होते हैं। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, और नपुंसकलिंग में एतद, एते, एतानि। हमने इनके शब्द रूपों को विस्तार से देख लिया है पहले के आनिकों में। दूर के लिए हम अदस का प्रयोग करते हैं। अदस अर्थात वह। पुल्लिंग में इसके शब्द रूप होते हैं असौ, अमु, अमी। स्त्रीलिंग में अशौ, अमु, अमुहु, और नपुंसकलिंग में अदह, अमु, अमूनि। अगले आनिक में, जो आने वाला आनिक है, उसमें हम अदस के शब्द रूपों को तीनों लिंगों में विस्तार से देखेंगे। और भूतकाल के लिए होता है तद, वह। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। तो समीप के लिए इदम होता है, इदम यह। बहुत समीप के लिए एतद, दूर के लिए अदस, और भूतकाल के लिए तद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए। इसलिए मैं आपको अनेक उपायों से, अनेक तरीकों से बार बार आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब चित्र के माध्यम से भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में ये बहुत अच्छे तरह से स्थान बना ले। तो पुल्लिंग में अयम अश्वः, यह घोड़ा, और एषः अश्वः, यह घोड़ा। अयम समीप के लिए और एषः बहुत समीप के लिए।
अशौ अश्वः वह घोड़ा दूर के लिए, और शः अश्वः वह घोड़ा भूतकाल के लिए। इसमें यह व्यक्ति याद कर रहा है, इसकी स्मृति में है, और स्मृति में वही चीज़ें होती हैं जो भूतकाल में होती हैं। तो श अश्वः वह घोड़ा। स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं, इयम नदी यह नदी, एषा नदी यह नदी, बहुत पास, बहुत समीप। अशौ कन्या वह जो दूर है, और भूतकाल में जिसका हम स्मरण करते हैं सा कन्या, वह लड़की, वह कन्या। नपुंसकलिंग में इदम कमलम यह कमल, समीप के लिए। एतत कमलम यह कमल, समीपतर के लिए, बहुत समीप के लिए। अधः वनम वह वन, दूर के लिए, और तत् वनम वह वन, भूतकाल के लिए। धन्यवाद। तो अब हम पुल्लिंग में इदम के शब्द रूप देखेंगे। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। इस शब्द रूप में जो वैकल्पिक रूप दिखाए गए हैं, जैसे इमम के साथ साथ एनम, इमऊ के साथ साथ एनऊ, ईमान के साथ एनान, अनेन के साथ एनेन, अनयोह के साथ एनयोह। ये जो शब्द रूप हैं ये वैकल्पिक हैं, इनका भी प्रयोग देखने में आता है। इन्हें भी आप केवल ध्यान में रख सकते हैं और विशेष रूप से याद कर लें। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभी। जो काले अक्षरों में शब्द रूप दिखाए गए हैं उनको विशेष ध्यान देना है, किंतु लाल वाले को भी ध्यान में रख लें। तो हिंदी अर्थ देखेंगे। अयम, जैसे अयम अश्वः तीव्रम धावति, यह घोड़ा तेज दौड़ता है, इसका भी यह अर्थ रहेगा। अयम का इसने अर्थ भी हो सकता है, जैसे अयम अश्वः जलम अपिबत, इस घोड़े ने जल पिया। तो अयम के दो अर्थ हो गए, यह और इसने। तो अयम के अर्थ होंगे यह, इसने। ने के साथ अर्थ हमेशा होते हैं, जैसे अश्वः घोड़े ने, रामः राम ने। इसमें कोई विशेषता नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा और ध्यान दिलाने के लिए आपको ये वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। इमौ द्विवचन में, इमौ अश्वौ तीव्रम धावतः, ये दोनों घोड़े तेज दौड़ते हैं। और इमौ अश्वौ जलम अपिबताम, इन दोनों घोड़ों ने जल पिया। तो इमौ के दो अर्थ हो गए, ये दोनों और इन दोनों ने। इमे, इमे अश्वाहा तीव्रम धावन्ति, ये घोड़े तेज दौड़ते हैं। और इमे अश्वाहा जलम अपिबन, इन घोड़ों ने जल पिया। तो इमे के अर्थ हुए ये और इन्होंने या इनने, इकट्ठे आएगा तो इन्होंने आएगा। इमम एनम, इनका जो अर्थ रहेगा इस तरह से रहेगा, इमम वृक्षम पश्य, इस वृक्ष को देखो। और ऐसा ही अर्थ रहेगा, एनम वृक्षम पश्य, इस वृक्ष को देखो। इमम और एनम में कोई अंतर नहीं है। और इमम अश्वम वारय, इस घोड़े को हटाओ, यहाँ इसका अर्थ हो गया इसको। और एनम अश्वम वारय, इस घोड़े को हटाओ। तो इमम अथवा एनम के इसे या इसको, ये दो हिंदी अर्थ रहेंगे। इसी प्रकार इमम पश्य, इसे या इसको देखो। एनम पश्य, इसे या इसको देखो। इमम वारय, इसे या इसको हटाओ। एनम वारय, इसे या इसको हटाओ। इसे इसको।
इमम एनम इसे इसको। इमौ एनौ, इमौ अश्वौ रथे योजय, इन दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो, और एनौ अश्वौ रथे योजय, इन दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो। इमौ एनौ, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इमौ एनौ का अर्थ है इन दोनों को, जैसा कि नीचे हिंदी में लाल अक्षरों में इन दोनों को आपको दिखाई दे रहा है। ईमान पशून जलम पायय, ईमान और एनान का अर्थ है इन्हें या इनको, इन पशुओं को जल पिलाओ, और एनान पशून जलम पायय, इन पशुओं को जल पिलाओ। ईमान पश्य, इन्हें या इनको देखो, एनान पश्य, इन्हें या इनको देखो। अनेन एनेन, इसका अर्थ होगा इससे या इसके द्वारा। आभ्याम, इन दोनों द्वारा। ए भी, इनसे अथवा इनके द्वारा। अश्मयी, इसके लिए। आभ्याम, इन दोनों के लिए। एभ्यः, इनके लिए। अस्मात्, इससे। आभ्याम, इन दोनों से। एभ्यः, इनसे। अस्य, इसका, इसकी, इसके। अनयोः एनयोः, इन दोनों का, इन दोनों की, इन दोनों के। एषाम, इनका, इनकी, इनके। अस्मिन्, इसमें, इस पर। अनयोः एनयोः, इन दोनों में, इन दोनों पर। एषु, इनमें, इन पर। तो ये हमने देखे शब्द रूप अर्थ सहित पुल्लिंग में। अब नपुंसकलिंग में इसके शब्द रूप देखेंगे। हिंदी शब्दार्थ जो है पुल्लिंग के समान ही रहेंगे। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। इदम के वैकल्पिक रूप एनत एने एनानी भी बनते हैं। बाकी जो शब्द रूप रहेंगे, जैसा कि हमेशा होता है सर्वनामों में, पुल्लिंग के जैसे ही रहते हैं। अनेन आभ्याम एभिः, अश्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि। अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। इदम के स्त्रीलिंग में जो शब्द रूप रहेंगे, इयम इमे इमाहा, इस तरह से रहेंगे, और हिंदी शब्दार्थ पुल्लिंग के समान ही रहेंगे। इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा। अनया आभ्याम आभिः, अश्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम्, अस्याम अनयोः आसु। वैकल्पिक रूप एनाम एने एनाः, एनया और एनयोः, ये रहते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः। अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम्, अस्याम अनयोः आसु। तो हिंदी अर्थ समान रहते हैं। जैसे पुल्लिंग में इमे पुरुषाः गायन्ति, ये पुरुष गाते हैं, और स्त्रीलिंग में इमाः स्त्रियः गायन्ति, ये स्त्रियां गाती हैं। तो इमे और इमाः दोनों का जो हिंदी अनुवाद हुआ वो ये हुआ, ये पुरुष, ये स्त्रियां। इसी प्रकार तृतीया विभक्ति के अर्थ देखते हैं। पुल्लिंग में अनेन अश्वेन जलम पीतम, इस घोड़े द्वारा जल पिया गया। स्त्रीलिंग में अनया अश्वया जलम पीतम, इस घोड़ी द्वारा जल पिया गया। और पुल्लिंग इसके बाद हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति के रूप। पुल्लिंग में अस्य बालकस्य लेखनी, इस बालक की लेखनी। स्त्रीलिंग में अस्याः कन्यायाः पुस्तकम, इस कन्या की पुस्तक।
और नपुंसक लिंग में अस्य कमलस्य सौंदर्यम, इस कमल की सुंदरता। तो तीनों में ही इसकी 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 ऐसा हिंदी अनुवाद हुआ है, किंतु संस्कृत में अस्य अस्याह अस्य इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूप देखने में आते हैं। तो अब परीक्षा का समय है। लकार पुरुष और वचन आपने बताने हैं। विभिक्षे, भिक्षंताम, अभिक्षंत, इन 3 धातु रूपों के आपने लकार पुरुष वचन बताने हैं और विभक्ति और वचन आपने बताने हैं। अनया, इदम, इमे, अयम। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि संस्कृत के प्रचार प्रसार में सहायता मिल सके। मिलते हैं अगले आनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।